तो पहले और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को अपन देख चुके हैं और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध अपन चालू करते हैं। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर युद्ध। तो इसके कारणों पर यदि अपन जाएं तो इसका सबसे पहला जो कारण है वो है पिछले कारणों की, जैसे कि जो ब्रिटिश कंपनी उसकी साम्राज्यवादी नीतियां, और इन्हीं साम्राज्यवादी नीतियों के कारण उसका हस्तक्षेप दक्षिण के राजनीतिक सिस्टम में हुआ और उसका परिणाम हुआ कि उनके बीच युद्ध हुए। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण है टीपू और फ्रेंच संबंध। दोनों एक दूसरे का संबंध करते थे। फ्रेंच जो टीपू की सेना को आधुनिक करने के लिए टीपू की मदद करता था, तो टीपू फ्रेंच के व्यापार से संबंधित मदद करते थे। ये सेना से संबंधित मदद करते थे सेना आधुनिक करने के लिए। और व्यापार के संदर्भ में मुख्य जो सहयोग था हैदर अली का और टीपू का, वो मालाबार के कोस्ट में था। मालाबार कोस्ट में एक फ्रेंच की कंपनी थी माहे। तो माहे मुख्य रूप से हैदर अली और टीपू सुल्तान के सहयोग के द्वारा ही विकसित हुई थी मालाबार तटीय क्षेत्र में। जो नेक्स्ट रीजन है वो है कि टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया था, और आक्रमण करने के पीछे वजह थी कि जो डच का कोच्चि जो क्षेत्र था उसमें दो क्षेत्र आते थे। पहला था जलाकोट्टल और दूसरा था कन्नौर, और उन दोनों जो व्यापारिक क्षेत्र थे उनको डचों ने त्रावणकोर के राजा को बेच दिया था। और टीपू सुल्तान उन दोनों क्षेत्र में अपने संप्रभु अधिकारों को मानता था, और बेचने के कारण से टीपू ने त्रावणकोर के राजा पर आक्रमण कर दिया। और त्रावणकोर का राजा ब्रिटिश कंपनी का सहयोगी था, इसलिए त्रावणकोर के राजा के साथ युद्ध शुरू होने के कारण ब्रिटिश भी इस युद्ध में शामिल हुए और इनके बीच तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चालू हुआ। तो टीपू का त्रावणकोर पर आक्रमण जलाकोट्टल और कन्नौर को बेचने के कारण। चौथा था कि जो ब्रिटिश कंपनी की जो फ्रेंड लिस्ट थी उसमें टीपू का नाम नहीं था। दोस्त सूची में टीपू का नाम नहीं। नेक्स्ट जो वजह है, तो ये सारे कारण थे तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के। तो अब इनके कारण युद्ध हुआ, और युद्ध में एक कार्नवालिस का कथन बहुत ही फेमस है। कार्नवालिस ने कहा कि हमने अपने दुश्मन को पूरी तरह से परास्त कर दिया है, बिना अपने सहयोगी, बिना अपने दोस्तों को मजबूत बनाए। उसका कहना इस संदर्भ में था क्योंकि जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था वो सामूहिक रूप से ब्रिटिश की तरफ से लड़ा गया था। मराठा निजाम और त्रावणकोर के राजा और ब्रिटिश को लेकर टीपू सुल्तान के विपक्ष में। तो इस युद्ध से जो ब्रिटिश के सहयोगी थे वो मजबूत नहीं हुए, लेकिन जो टीपू सुल्तान था वो काफी परास्त हो गया, क्योंकि युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई।
पट्टनम की संधि हुई, जिसमें की संधि हुई, और इस संधि में टीपू आधा जो मैसूर है वो देने के लिए राजी हुआ ब्रिटिश कंपनी को। तो कॉर्नवालिस का कथन, कॉर्नवालिस कथन महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कि ब्रिटिश कॉर्नवालिस कहता है कि हमने अपने दुश्मन को पूरी तरह से परास्त कर दिया बिना अपने सहयोगी दोस्तों को मजबूत बनाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसका कथन है। नेक्स्ट है फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। फोर्थ एंग्लो मैसूर, और इस युद्ध के कारणों पर जाएं तो कारण लगभग पहले के जैसे हैं। साम्राज्यवादी नीति हो गई, साम्राज्यवादी नीति हो गई, टीपू सुल्तान फ्रेंच के संबंध हो गए, लेकिन इसमें एक अलग कारण जुड़ गया नेपोलियन बोनापार्टा का। नेपोलियन बोनापार्टा यूरोप में अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाह रहा था, और क्षेत्र विस्तार के कारण जो फ्रांस और ब्रिटेन के संबंध थे वो खराब हुए, और यूरोप में इनके खराब संबंध का प्रभाव भारत में इनके संबंध पर पड़ा, और जिसकी परिणति हुई कि एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। तो नेपोलियन बोनापार्टा क्षेत्र विकास नीति। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। यदि इसकी परिणाम की बात करें तो टीपू मारा गया, हारा गया और मारा गया, और टीपू के जो कोष थे उसको ब्रिटिश के द्वारा लूट लिया गया, और टीपू के स्थान पर जो पहले की हिंदू रॉयल फैमिली थी उसके एक उसके नाबालिग बेटे को, नाबालिग लड़के को वहां का महाराजा घोषित किया गया। नाबालिग को महाराजा घोषित किया गया, और उसके साथ सहायक संधि की गई। सहायक संधि क्या होती है ये आगे अपन देखेंगे। तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था। तो ये सारे युद्ध अपन ने देख लिए हैं कि सारे युद्ध के कारण क्या थे और उनके परिणाम क्या थे। अब क्योंकि मैसूर में टीपू सुल्तान एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा है, तो उसके बारे में कुछ फैक्ट्स को अपन देखते हैं जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो टीपू सुल्तान, टीपू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहला तो इसको मैसूर का बाघ बोला जाता था, और इसका एक कथन काफी फेमस था। इसका कथन था कि शेर की बकरी की तरह 100 दिन जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। तो ये टीपू सुल्तान का फेमस कथन था। और नेक्स्ट है कि ये मिलिट्री और नेवी के महत्व को समझता था, और इसने मालाबार कोस्ट में इसने कई बेस भी बनाए नेवी के, और समुद्री क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत किया। नेक्स्ट है कि ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व को समझता था, और भारत में रॉकेट साइंस के विकसित होने का श्रेय इसी को दिया जाता है। सबसे पहले रॉकेट विज्ञान
श्रेय इसी को दिया जाता है। नेक्स्ट है कि इसका जो कैरेक्टर था वो हिंदू और मुस्लिम के प्रति कैसा था, इसको परिभाषित करना काफी कठिन है, क्योंकि कई अवसरों पर ये हिंदू और मुस्लिम के साथ युद्ध किया, उन्हें परास्त किया। और कई ऐसे मौके हैं जब इसने पैसों का आवंटन किया कि श्रीरंगपट्टनम जैसे मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जाए, उनको मेंटेन किया जाए, और मां शारदा के मंदिर की स्थापना के लिए इसने पैसे का आवंटन किया। तो हिंदू और मुस्लिम संबंध में इसने परास्त किया। हालांकि इसने पैसों का आवंटन किया, आवंटन किया श्रीरंगपट्टनम मंदिर पुनरुत्थान और शारदा मंदिर के लिए, शारदा मंदिर स्थापना के लिए। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान स्वतंत्रता का संरक्षक अपने आप को मानता था, और उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। इसके अलावा ये जैकोबियन क्लब का सदस्य था, और इसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की एक शाखा की स्थापना के लिए भी अनुमति दी। शाखा स्थापना। इसके अलावा ये मैसूर में रेशम के उत्पादन के संदर्भ में कार्य किया, और रेशम के उत्पादन को इसने मैसूर के क्षेत्र में बढ़ावा दिया। तो इस डिस्कशन में इतना ही है, इससे आगे अपन नेक्स्ट डिस्कशन में देखेंगे।